सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था, बहुत जल्द लेके अगला वीडियो मिलूंगा, तो उतनी ही जल्दी आया हूँ, झूठा वादा नहीं किया है। आज सॉल्व करने जाएंगे हम एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज बातें नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक पर। एक्सरसाइज 4.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, Which one of the following options is true and why? पहले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा, और किस चीज के लिए पूछा है वो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको। पहला ऑप्शन दिया है यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हमको ओनली 2 सॉल्यूशंस। और थर्ड दिया हुआ है हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन करने के पहले हमको ये तो समझना जरूरी है कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है देखो बताता हूं। हमारी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप x की कोई एक वैल्यू ले लो, सपोज x की वैल्यू ले लो आप 1, और वो यहां पुट अप करो तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। y क्या है आपका 3x प्लस 5 है ना, तो 3x प्लस 5, x की जगह आपने 1 डाल दिया है, तो ये कितना हो गया 3 × 1 3 प्लस 5, तो y आ गया आपका कितना 8, ठीक है। तो आपने x की एक वैल्यू ली 1, तो y आया 8, तो 1,8 यह आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक x और एक y, दो वैल्यूज मिली आपको, ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू 0 लो, यहां डालो तो y की एक वैल्यू मिलेगी, तो 0, चलो वो भी सॉल्व कर ही लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 3 × x प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 × 0 0 होता है, प्लस 5, तो एक सॉल्यूशन आ गया आपका एक 0 5। ऐसे ही आप x की अलग अलग वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप करते जाओ तो आपको y की अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। तो x की आप चाहो तो लाखों वैल्यू डालो, और जितनी बार आप x की वैल्यू डालोगे उतनी बार आपको एक y की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो इस तरह के ना आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। अगर इक्वेशन में एक ही बार ऐसा निकलता तो एक ही सॉल्यूशन कहलाता, दो बार था दो सॉल्यूशन कहलाता, लेकिन एक ही लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे जो हम 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां दो इक्वेशन का मिलाकर जो सॉल्यूशन होता है ना, वहां इनके सारे केसेस पॉसिबल है, लेकिन इधर फिलहाल नहीं। 9th में हमको सिंगल इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमको है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक ही इक्वेशन आ रही है हमको, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं आपको हर इक्वेशन के लिए, राइट 4 सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम क्या y को इधर रखेंगे, x को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल हो जाएगा कितना 7 - 2x, बस यही करना है आपको, y को अकेला करना है, या फिर आप x को भी अकेला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y को वहां ले जाओ, तो 7 - y, फिर ये जो 2 है वो 7 - y के नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 7 - y/2। वैसा भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा कि y पहले से ही अकेला है, तो खाली ये 2x को वहाँ भेजना है, काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आप कोई भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अभी अपन ने y को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपन इसमें x की वैल्यूज पुट अप करके y की वैल्यूज निकालेंगे। और जो मैंने वो बताया ना कि आप y को वहाँ भेजते x को अकेला करके, है ना, तो उस केस में आप y की वैल्यूज पुट अप करके x की वैल्यू निकालते हैं, दोनों कर सकते हैं। अपना एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये वाला कर लेते हैं, क्लियर है। तो अपन लेट x इक्वल टू डाल देते हैं अपन 0, तो अपना y कितना हो जाएगा 7 - 2 × 0, यानी कि 7 हो जाएगा, है ना। तो 0 7 इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1 डाल दो, तो y इज इक्वल हो जाएगा 7 - 2 × 1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अपनी मर्जी से, x की वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हो।
ये हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो आपका x 1 है और y 5 है, तो 1 5 इज द सॉल्यूशन, राइट। फिर ऐसे ही आप एक माइनस भी ले लो, चलो माइनस वाला भी लेके देख लेते हैं, x इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो y आपका हो जाएगा कितना 7 माइनस 2 इंटू 2 इंटू -1, तो 7 माइनस और ये 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, -2। तो हो जाएगा कितना 7 प्लस 2 यानी कि 9। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि therefore -1 9 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, 3 मिले, एक और लिख लेते हैं अपन, एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भाई। x को ले लेते हैं अपन सपोज 2, तो y इज इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स, ये है ना, तो 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो आपका 2 3 इज अ सॉल्यूशन। तो टोटल आपके 4 सॉल्यूशन ऐसे आपको मिल गए, है ना। एक सॉल्यूशन 0 7, एक 1 5, एक कितना -1 9 और एक 2 3। ऐसे आप चाहे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, तो सिर्फ 4 ही निकालना। ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना ही करना चाहिए, ठीक है। होशियार तो अच्छा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार जो होता है ना, वो गड़बड़ वाला केस हो जाता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो अगले क्वेश्चन पे चलें, इसी में सेकंड वाला देख लेते हैं। कहाँ गया, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसी का सेकंड वाला जो है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, है ना। ओके, तो देखो सबका अलग अलग आएगा, इसमें पहले बता दे रहा हूँ मैं। ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक से चेक करने की जरूरत नहीं है, और ना आपने किसी फ्रेंड के साथ कंसल्ट करने की जरूरत है। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं पूरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें जितने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, सबके अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है आपने एक्स क्या लिया है या वाई क्या लिया है, आपका आंसर अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड का अलग हो सकता है, टेक्स्ट बुक में अलग हो सकता है। तो मैंने जैसा बताया था पिछली बार हमने एक्स को उधर शिफ्ट करके वाई की वैल्यू निकाली थी ना, इस बार अपन वाई शिफ्ट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चलेगा। चलो करते हैं ऐसे, पाई एक्स इक्वल्स टू, ये वाई ले जा रहा हूँ मैं वहाँ, 9 माइनस वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 9 माइनस वाई टाइम्स पाई। कर सकते हो ऐसे आप। तो आप वाई की वैल्यू अलग अलग ले लो, वाई की वैल्यू एक बार 0 लो, तो आपका एक्स कितना आएगा 9 माइनस 0 अपन पाई, यानी कि 9 बाई पाई। तो एक सोल्यूशन आया आपका 0 9 बाई पाई फर्स्ट, ठीक है। सेकंड के ले लो, y की वैल्यू ले लो आप 1, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 1 बाई पाई, है ना, 9 माइनस वाई बाई पाई। तो y की वैल्यू आपने 1 ली है ना, तो 9 माइनस 1 बाई पाई, तो कितना हो जाएगा ये 8 बाई पाई। तो एक सोल्यूशन हो गया आपका कितना 1 8 बाई पाई। तीसरी वैल्यू ले लो एक कुछ और, थर्ड के ले लेते हैं अपन y इक्वल्स टू 2, तो अपना x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 बाई पाई, यानी कि 7 बाई पाई, है ना। तो आप लिख सकते हो कितना 7 बाई पाई कॉमा 2। यहाँ से मैं गलत लिखते जा रहा हूँ, x ये है ना, तो x वाला ही पहले लिखा जाता है हमेशा, ये गड़बड़ हो गई, ये ध्यान देना। 9 बाई पाई 0, क्लियर है। हमेशा x वाला अपन पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम ना x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल रहे थे, तो पहले x लिख दिया था फिर y वाला लिख दिया था, है ना। यहाँ हमने ना थोड़ी गड़बड़ी कर दी लिखते टाइम, मेथड सही किया हुआ है। आप y की वैल्यू कुछ भी लेके पुटअप करके x की वैल्यू निकालो, लेकिन एक ध्यान रखना कि जो x की वैल्यू निकल रही है या जो अभी आप चूज कर रहे हो, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखना है, y की वैल्यू बाद में लिखना है, क्लियर है। तो ये एक सोल्यूशन हुआ, ये एक सोल्यूशन हुआ, ये एक सोल्यूशन हुआ, एक और सोल्यूशन निकाल लें अपन। तो उसमें अपन y ले लेते हैं कितना 3, तो अपना x कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 बाई पाई, यानी कि 6 बाई पाई। तो एक सोल्यूशन आएगा आपका कितना 6 बाई पाई, और दूसरा y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये सोल्यूशन हो गया एक। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 सोल्यूशन मिल गए। अब अगर x की वैल्यू चूज करके y की वैल्यू निकाल रहे होते, अगर x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेके y की अलग अलग वैल्यू, तो अलग अलग आंसर मिल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तीसरा वाला चलो वो भी करवा ही देता हूँ यार, जब करवा रहे तो करवा ही दो। इसी का थर्ड वाला क्या है, x इक्वल्स टू 4y। अब ये तो सीधी सी बात है, मेरे को दिख रहा है कि मैं y की वैल्यू चूज करूंगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। y इक्वल्स टू 0 ले लोगे तो आपका x कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 यानी कि 0। तो एक सोल्यूशन आया आपका 0 0, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन के लिए y इक्वल्स टू 1 ले लो, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो आपका
4, 1 एक सोल्यूशन आ गया। फिर थर्ड के लिए y की वैल्यू 2 ले लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 2, यानी कि x की वैल्यू हो गई कितनी 8, तो 8, 2 एक सोल्यूशन आ गया। और ऐसे ही 4 सोल्यूशन चाहिए तो y की वैल्यू ले लो 5, आपकी मर्जी है। x = 4 × 5 तो x कितना हो गया 20, तो 20, 5 एक सोल्यूशन और हो गया, 4 सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4। x - 2y = 4 ये हमारा इक्वेशन है, और बोला है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, कितने 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला है इन सॉल्यूशंस को इस इक्वेशन में डालकर चेक करो कि या ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, पहला जो ऑप्शन है वो है 0, 2, इसको चेक करते हैं अपन इसमें डाल के। कैसे चेक करेंगे? तो देखो, ये पहला वाला x होता है ना, और दूसरा वाला y होता है, तो इसको x की जगह डाल दो, इसको y की जगह डाल दो, है ना। तो पुटिंग 0, 2 इन द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी है उसमें आपको ये वैल्यू पुटअप करनी है। तो x की जगह आप डाल दोगे 0, -2 × y की जगह डाल दोगे कितना 2, है ना। तो ये आपका LHS है ना, ये आपने LHS में डाला, और आपका RHS कितना है 4 है। तो इसको चेक करो कितना आ रहा है, ये -4 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना। ये माइनस में 4 है और ये प्लस में 4 है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। 4, 4 समझ मत लेना, अलग अलग आ रहा है। क्लियर है? तो देयरफॉर 0, 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई ऐसे कर सकता है चाहे तो, या फिर आप क्या कर सकते हो पता है, इसको एक और तरीके से कर सकते हो। मैं इसी इक्वेशन को क्या करता हूँ पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा तो कैसा आएगा, x - 2y - 4 = 0, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। बता रहा हूँ एक तरीका ये भी है। उसमें हम सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सेकंड क्या चेक करना था हमको? सेकंड वाला क्या है 2, 0 है ना। तो जहाँ x है वहाँ 2 डाल दो, पुटिंग 2, 0 इन गिवन इक्वेशन। तो जहाँ x है वहाँ 2 डाल दिया, -2 टाइम्स y की वैल्यू 0, -4। ठीक है, पहले ऐसे लिखो LHS, x - 2y - 4 = x की जगह कितना है हमारा 2 है, -2 टाइम्स y की जगह क्या लिया अपन ने 0 लिया है, -4, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो डाल दिया अपन ने। 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 -4, तो 2 - 4 यानी कि -2 आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो कि सारा का सारा नंबर एक साइड ले लो, x और y की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए, है ना। अगर वो 0 आता है तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और अगर इसको उसमें डालने से 0 नहीं आता है तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ये 2 और 0 को इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, बट आंसर कितना आ रहा है -2, 0 नहीं आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि 2, 0 इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो ये इसका सोल्यूशन होता। आप ऐसे भी कर सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, LHS RHS है ना, तो जहाँ x है जहाँ y है वहाँ x और y की वैल्यू डाल दो। LHS में जो नंबर बन रहा है और RHS में जो नंबर बन रहा है दोनों सेम आ रहा है, तो ये उसका सोल्यूशन है, और अगर दोनों सेम नहीं आ रहा है तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। क्लियर है? कर सकते हैं ना अपन कोई भी। इसमें मैं अब ना एक काम करता हूँ, इसमें 4th वाला करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसी वाले मैं 4th वाले का मैं करके दे देता हूँ। इसका जो 4th वाला है क्या है, कौन सा चेक करना है 4th में, √2 और 4√2 को चेक करना है, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, इस वाले मेथड से, LHS RHS वाले से। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ √2 डाल दे रहा हूँ, -2 टाइम्स जहाँ y है वहाँ 4√2 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये RHS है हमारा, तो ये -√2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 2 4 8√2 = 4। तो ये कितना जाएगा, √2 - 8√2 हो जाएगा -7√2, और ये 4 के बराबर तो नहीं है, है ना, है ना, दोनों अलग अलग है। देखो √2 - 8√2 के कैसे सॉल्व करोगे, √2 का समझ लो x और 8√2 को समझ लो 8x, √2 का अपन x समझ लेंगे तो ये x है, तो ये 8x हो जाएगा। तो x - 8x कितना होगा आपका -7x। क्लियर है? तो वैसे ही √2 - 8√2 को अपन -7√2 समझ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब √2 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। इस तरह से अपन को चेक करना था, बाकी वाला तुम्हारे लिए छोड़ दिया हुआ है।
अब चलते हैं अपन किससे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। क्वेश्चन 4 क्या है, पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जिसमें थोड़ा सा दम है, बस थोड़ा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अगर x 2 है और y इक्वल्स टू 1 है तो k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। क्या है x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन है और बोला है कि x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो है वो इसका सॉल्यूशन है, ऐसा पहले से बोल दिया है। तो आप k की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन करवाया, इसमें हमने दो तरीके से किया, मैंने बताया। एक तो क्या करो, आप x और y की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू डाल दो, जहाँ y है वहाँ की y की वैल्यू डाल दो, तो आपके दोनों साइड अगर इक्वल आते हैं तो वो आपका सोल्यूशन है ना। तो जो गिवन नंबर आपका सोल्यूशन होता है, ऐसा हमने चेक किया पीछे। इस बार पहले से ही बोल दिया कि दोनों सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू यहाँ डालोगे और y की वैल्यू y की जगह डाल दोगे तो यहाँ जो नंबर मिलेगा वो इसके बराबर ही होगा, ठीक है। आपके LHS और RHS बराबर ही होने चाहिए, है ना। तो उसका मतलब यहाँ जो आंसर मिलेगा वो आपका k होगा। आप ऐसे कर सकते हो या फिर वो जीरो वाले के साथ से कर सकते हो। तो मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल ये वाला ईजी है, ठीक है। तो क्योंकि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन of the given equation by putting x equals to 2 and y equals to 1, we get LHS equals to RHS। ये तो हो गई, है ना। अगर दोनों इसका सॉल्यूशन है मतलब इनकी वैल्यूज डालने से LHS और RHS इक्वल होने चाहिए, ओके। तो जहाँ x है वहाँ आप x की वैल्यू डाल दो, कितनी, x की वैल्यू 2 प्लस 3y, तो y की वैल्यू क्या है 1, वो डाल देते हैं अपन। इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, k। तो ये कितना, 2 2 4 और ये 3 1 3, तो 4 प्लस 3 यानी कि 7 इक्वल्स टू k, यानी कि आपके k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करो बच्चों, थोड़ा सा, ठीक है। और मन लगा के पढ़ते रहो और पढ़ते रहो यार। ये सब देखो गिर रहा है सब, तो मैं समेटता हूँ, तुम जाके पढ़ाई करो। बाय, जय हिंद।